राधे राधे। भक्ति जो है वो सच्ची होनी चाहिए और सच्ची भक्ति क्या कर सकती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। आज मैं आपको 2 प्रसंग सुनाऊंगा और दोनों ही जो हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। वो सच्ची भक्ति क्या होती है कि उसमें फिर भगवान जो है वो भक्त के लिए और भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और फिर वो ये भी नहीं देखते, चाहे वो भक्त हो या भगवान, कि जो है दूसरे लोग दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक भक्त जो है, वो भगवान के लिए क्या कर सकता है। तो वो सच्ची घटना है तेलंगाना की। तेलंगाना में एक व्यापारी हैं, उनका नाम है मनपल्ली रामाराव। उनकी पत्नी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और जब उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, उसके कुछ समय के बाद जो है वो कोमा में चली जाती हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन उनकी तबीयत में जो है वो निरंतर गिराव आता है और वो ठीक नहीं होती हैं और धीरे-धीरे वो कोमा में पूरी तरह से चली जाती हैं। अब जब वो ये पूछते हैं उनके पति जो होते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जिससे वो ठीक हो सकती हैं? तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब जो है ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते, हमने जो करना था, जितनी कोशिश करनी थी वो सब कर चुके हैं और अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब जो उनके पति होते हैं, वो जाते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में और वहाँ तिरुपति बालाजी से जो है प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भक्त होते हैं भगवान के बहुत बड़े, और वो जाके वहाँ उनसे प्रार्थना करते हैं और भगवान से एक, जिसे कहना चाहिए कि सौदा करते हैं, या भक्ति में जो है वो ये कहते हैं कि भगवान, अगर मेरी पत्नी ठीक हो जाएँगी, तो मैं एक आपका भव्य मंदिर जो है वो बनवाऊँगा। और फिर वो वहाँ पंडित जी से मिलते हैं, वहाँ उनसे प्रसाद लेते हैं, वहाँ का जल लेते हैं मंदिर का और वो लेके आते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर से परमिशन लेते हैं कि उनको वो जल पीने के लिए कहा जाए, दे दिया जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सारी दवाइयाँ चल रही हैं, इतनी सारी एक से एक वो हो रहा है, इलाज हो रहा है उनका, आप ये भी करके देख लीजिए। तो वो जब परमिशन मिल जाती है, तो वो भगवान तिरुपति जी से जो जल लाते हैं, वो उनको लाना धीरे-धीरे शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन ऐसा लगता है कि शायद उनकी पत्नी जो हैं, वो कुछ हरकत कर रही हैं, कुछ उनकी उँगली में मूवमेंट है, कुछ वो है, तो डॉक्टर्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं और देखने लगते हैं पूरा, और उसके बाद जो है, वो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, कुछ उनमें सुधार है और धीरे-धीरे जो है, वो उनकी सेहत में सुधार होता है और पहले वो अपने उसमें रहते हैं, होश में आती हैं, उसके बाद जो है, फिर वो बोलने-चलने लगती हैं, पहचान जाती हैं और डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब ये कोमा के बाहर आ चुकी हैं। कुछ टाइम के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं, अपने घर पहुँचती हैं। जब घर पहुँचती हैं, तो उनके पति जो हैं, वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे था और सारी घटना बताते हैं। तब वो कहती हैं कि जब आपने भगवान पे विश्वास किया और भगवान ने आपकी जो कही हुई इच्छा थी वो पूरी कर दी, तो आपको जो भगवान से आपने कहा था, उसको पूरा करना चाहिए। तब मनपल्ली रामाराव जी जो हैं, तेलंगाना में एक जो है, वो बहुत ही भव्य जो है विष्णु भगवान का मंदिर बनवाते हैं, जो कि 200 करोड़ की लागत से बनता है और 22 एकड़ में बना हुआ है। तो ये था एक भक्त का भगवान के प्रति विश्वास और उसमें भगवान ने जो है अपने भक्त की लाज रखी, जो उसको विश्वास था, उसको वो पूरा किया और उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई। अब मैं आपको दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ कि उसमें भगवान जो हैं, वो अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं। ये भी सच्ची घटना है और ये है उड़ीसा से। उड़ीसा में जो है एक जगह भागवत चल रही थी और चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, वो भागवत सुन रहे थे। तब जो है उनको एकदम कुछ मन में ख़्याल आता है और वो वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं, जो उनके मन में एक स्थान आया था, वहाँ जाके वो खुदाई करने लगते हैं। और जब खुदाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक खड़े हुए जो है हमारे
कृष्ण जी, ठाकुर जी की एक उनको मूर्ति मिलती है। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके मन में ख़्याल आया और वो वहाँ गए और वहाँ से वो मूर्ति उनको भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप मिल जाए। अब वो क्या कहते हैं कि जो उनके एक शिष्य होते हैं गदाधर पंडित जी, तो वो जो कृष्ण जी का स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप, वो लाके उनको दे देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं, वो भगवान की सेवा करें। और फिर वो जो है गदाधर पंडित जी, वो भगवान की सेवा करने लगते हैं और काफ़ी लंबे समय तक निरंतर बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं और भगवान के भक्त तो होते ही हैं। तब एक बार जो है, वो क्या देखते हैं कि अब वो जब बूढ़े हो जाते हैं गदाधर पंडित जी, तो वो जाते हैं मंदिर में श्रृंगार करते हैं। अब वो जब टीका लगाने के लिए हाथ उठाते हैं भगवान के, तो क्या होता है कि कभी वो हाथ काँपते-काँपते गाल पे लग गया, कभी आँख पे लग गया चंदन, तो कभी नाक पे लग गया। तो अब उसके बाद जब वो बैठे होते हैं, तो भक्त आते हैं तो कहते हैं कि बाबा अब आप पंडित जी आप थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, नए पंडित जी रख लो, क्योंकि आप जो है चंदन लगाते हो माथे पे और लग जाता है नाक पे, लग जाता है वो गाल पे, तो इसलिए जो है अब आपसे सेवा नहीं होती, आप एक पंडित जी और रख लो। तो वो भी जो है विचार करते हैं, 2-3 दिन बीत जाते हैं। उनको भी ये लगता है कि अब मैं बुड्ढा हो गया हूँ और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए भगवान भी वो ना हो नाराज़, मैं जो हूँ एक काम करता हूँ, मैं एक नए पंडित जी की नियुक्ति कर लेता हूँ सेवा करने के लिए। तो वो पंडित जी कई लोगों से बात करते हैं, फिर एक पंडित जी को खोजते हैं। वो पंडित जी से कहते हैं कि भई ऐसा-ऐसा है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो वो पंडित जी तैयार हो जाते हैं दूसरे वाले और वो क्या करते हैं कि उन तैयार अगले दिन आते हैं, सेवा करते हैं। तो जब ठाकुर जी की वो सेवा करते हैं, तो वो नॉर्मली अपने जैसा भी भाव उनका होता है, दूसरे पंडित जी का, वो सेवा करके चले जाते हैं। तब जो है वो लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बहुत ही भक्त प्रिय हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको उनकी सेवा ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो रात के टाइम वो गदाधर पंडित जी को जो है सपना देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो है आप जो है मेरे लिए सेवा करने के लिए दूसरे पंडित जी क्यों लाए? तो उन्होंने कहा भगवान मैं जो हूँ बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता, मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता। मेरा भाव तो बहुत है, लेकिन मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता हूँ। मैं चंदन लगाता हूँ माथे पे, लग जाता है गाल पे, नाक पे। भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, वो भी मुझसे कहते हैं कि जो है आपने कैसा श्रृंगार किया है कि चंदन नाक पे लगा दिया, गाल पे लगा दिया, होंठों पे लगा दिया। तो अब मैंने फिर ये तय किया कि मैं जो हूँ एक दूसरे पंडित जी को ले आया हूँ, तो वो श्रृंगार आपका कर दिया करेंगे। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको श्रृंगार नहीं करना है तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को ले आएँगे, श्रृंगार आप ही से ही मैं करवाऊँगा और नहीं तो कल से मेरा श्रृंगार मत करवाना। अब जब ये सुनते हैं तो एक तरफ तो उनके मन में ये खुशी होती है कि देखो भगवान मेरे से श्रृंगार कराना चाहते हैं पंडित जी के। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा? लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि सपनों में आए हुए हैं और कह रहे हैं, तो वो कह देते हैं ठीक है मैं कल से आपका श्रृंगार मैं ही करूँगा। उन पंडित जी से मना कर दूँगा। वो भगवान जो है दर्शन देके चले जाते हैं। अब आप देखिए कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगले दिन जब सुबह जाते हैं पंडित जी मंदिर, दरवाज़ा खोलते हैं, मंदिर का द्वार खोलते हैं, तब क्या देखते हैं कि कल तक जो भगवान खड़े होके सबको दर्शन देते थे, वो आज पालथी मार के अपने उसी आसन पे बैठे हुए हैं। और ये देख के जो है गजानन पंडित जी की भी आँखें नम हो जाती हैं कि भगवान जो है वो पालथी मार के बैठ गए और कैसे बैठे, ये उनकी लीला। लेकिन भगवान ने जो है अपने भक्त के लिए जो है वो ये वाला रूप ले लिया कि अब वो बैठ गए। अब वो कहते हैं कि मैं बैठ गया हूँ, अब तुम मेरा श्रृंगार करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये स्थान जो है उड़ीसा में तोता गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही अच्छा वो है, वहाँ पे भगवान बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बैठे हुए रूप में वहाँ सबको दर्शन देते हैं। तो आज का प्रसंग छोटा था लेकिन मैंने केवल आपको इसलिए बताया कि दोनों सच्ची घटनाएँ हैं और दोनों से ये साबित होता है कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार होते हैं और भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार होता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, क्या? भक्ति, जो कि हमको जो है भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करनी चाहिए
और जो है भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं अगर चाहें तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही, अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।